हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 33 जिलों के बारे में, जिसमें 200 से भी अधिक वैकेंसी है। और इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कहाँ अप्लाई करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिटेल देखते हैं। ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति, संचालनालय महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन ब्लॉक के द्वितीय तल, नया रायपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें 200 प्लस इसमें वैकेंसी आउट हुई है और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, ऑफिस टाइम में इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सुविधा भर्ती रहेगा मिशन वात्सल के अंतर्गत, चाइल्ड हेल्पलाइन के अंतर्गत राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कर्मचारी की भर्ती लिया जाना, जिसके लिए वैकेंसी आउट हुई है। चलिए डिटेल देखते हैं। और भी जो भी कैंडिडेट्स में पात्र होंगे वो पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 27/12/2024 के पहले तक आपको राज्य स्तरीय पदों हेतु संचालनालय महिला बाल विकास, इंद्रावती भवन ब्लॉक के द्वितीय तल, नया रायपुर अटल नगर एवं जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट तथा रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के पदों हेतु आवेदन संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय में आपको जमा करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो 27/12/2024 के पहले तक आपको आवेदन करना है। इसके बाद करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए कौन कौन सी वैकेंसी उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर में। यह राज्य स्तर पर रहेगा, जिसमें हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक वैकेंसी है, 45,000 सैलरी रहेगा। कॉल ऑपरेटर के लिए रहेगा, जिसमें 12 वैकेंसी है, 20,000 सैलरी रहेगी। आईटी सुपरवाइजर के लिए रहेगा, एक वैकेंसी है, 25,000 सैलरी रहेगी। मल्टीपर्पज़ स्टाफ के लिए रहेगा, 3 वैकेंसी है, 15,000 सैलरी रहेगा। सुरक्षा गार्ड और रात्रिकालीन गार्ड के लिए 12,000 इसमें सैलरी दे होगा। चलिए सेकंड बात करते हैं जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में रिक्त पद हैं यहाँ पर। फर्स्ट बात करेंगे जिला चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट बालोद में, जिसमें परियोजना समन्वयक के लिए एक वैकेंसी है, सैलरी दिया गया। काउंसलर के लिए एक वैकेंसी है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए 3 वैकेंसी है, केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी है। चलिए बाकी डिटेल लिखते हैं। बलौदा बाजार में रहेगा, इसमें परियोजना समन्वयक के लिए एक वैकेंसी है, काउंसलर के लिए एक वैकेंसी है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए 3 वैकेंसी है, केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी। यहाँ पर सैलरी दिया गया, आप इसको भी रीड कर सकते हो। बलरामपुर के लिए रहेगा, परियोजना समन्वयक के लिए एक वैकेंसी है, काउंसलर के लिए एक वैकेंसी है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर 3 वैकेंसी है और केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी है। बस्तर की बात करते हैं, परियोजना समन्वयक के लिए एक वैकेंसी है, काउंसलर के लिए एक वैकेंसी है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर 3 वैकेंसी है, केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी है। यहाँ पर सैलरी दिया गया है। बेमेतरा की बात करते हैं, परियोजना समन्वयक के लिए एक वैकेंसी है, काउंसलर के लिए एक वैकेंसी है, हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए 3 वैकेंसी है, केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी। यहाँ पर सैलरी आप देख ही सकते हैं। बीजापुर के लिए रहेगा, परियोजना समन्वयक और काउंसलर के लिए एक एक वैकेंसी है और चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी है, सैलरी दिया गया है। परियोजना और काउंसलर के लिए एक एक वैकेंसी है, सुपरवाइजर केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी। इसमें भी बिलासपुर के लिए रहेगा। दंतेवाड़ा की बात करते हैं, दंतेवाड़ा में भी आपका परियोजना और काउंसलर के लिए एक एक वैकेंसी है और सुपरवाइजर केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी दिया गया। ये दिन दंतेवाड़ा का रहेगा। उसके धमतरी की बात करते हैं, धमतरी में भी सेम है, परियोजना काउंसलर के लिए एक एक वैकेंसी है और हेल्पलाइन सुपरवाइजर केस वर्कर 3 वैकेंसी है। ये रहेगा धमतरी के लिए। सैलरी देख सकते हैं। दुर्ग देख सकते हैं, यहाँ पर समन्वयक के लिए एक और काउंसलर की एक वैकेंसी है, सुपरवाइजर केस वर्कर के लिए आपको 3 वैकेंसी है, सैलरी दिया गया। गरियाबंद की बात करते हैं, परियोजना समन्वयक और काउंसलर के लिए एक एक वैकेंसी है, सुपरवाइजर और केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी है। गौरापेड़ा देख सकते हैं, गौरापेंड्रा मरवाही के लिए रहेगा, जिसमें परियोजना समन्वयक के लिए एक वैकेंसी है, काउंसलर के लिए एक वैकेंसी है, सुपरवाइजर केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी है। जांजगीर चांपा देख सकते हैं, इसमें परियोजना समन्वयक काउंसलर के लिए एक एक वैकेंसी है, सुपरवाइजर केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी इसमें आउट हुई है। जसपुर देख सकते हैं, सेम वही है सभी के लिए, परियोजना समन्वयक और काउंसलर की एक एक वैकेंसी है, सुपरवाइजर और केस वर्कर के लिए 3 वैकेंसी आउट हुई है।
कबीर धाम देख सकते हैं, परियोजना और काउंसलर के लिए एक एक वैकेंसी है, और सुपरवाइजर केस वर्कर के लिए 3-3 वैकेंसी इसमें आउट हुई है। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। ये है खैरागढ़ छुईकेदान गंडई के लिए रहेगा, जिसमें परियोजना समन्वयक और काउंसलर के लिए एक एक वैकेंसी है, सुपरवाइजर केस वर्कर के लिए इसमें 3-3 वैकेंसी आउट हुई है। कांकेर देख सकते हैं, कांकेर में आपका एक वैकेंसी है, परियोजना समन्वयक में काउंसलर की एक एक वैकेंसी है, और सुपरवाइजर केस वर्कर की 3-3 वैकेंसी इसमें आउट हुई है। कोंडागांव देख सकते हैं, कोंडागांव में सेम वही है, सेम एज इट इज़ वही है। कोरबा में सेम एज इट इज़ वही है। कोरिया में एज इट इज़ वही है। महासमुंद में एज इट इज़ वही है। मननगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एज इट इज़ है वैकेंसी, और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में भी सेम एज इट इज़ है। मुंगेली में एज इट इज़ है। नारायणपुर में सेम है। रायगढ़ में भी सेम है। रायपुर में भी सेम है। राजनांदगांव में भी सेम है। शक्ति में भी सेम है। परियोजना समन्वयक और काउंसलर ये रहेगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए रहेगा, इसमें एक एक वैकेंसी है। सुकमा सेम वही है, देख सकते हैं। सूरजपुर सेम वही है। सरगुजा में भी सेम वही है। और ये बिलासपुर की रहेगा, जिसमें चाइल्ड सुपरवाइजर केस वर्कर 3-3 वैकेंसी आउट हुई है। ये हेल्पलाइन यूनिट के लिए रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें काफ़ी सारे वैकेंसी है। ये रायपुर के लिए रहेगा। उसके बाद चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हेल्पलाइन प्रशासक के लिए रहेगा, ठीक है, जिसमें सामाजिक कार्य, विधि समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना है। हेल्पलाइन प्रशासक के लिए रहेगा। MS ऑफिस का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। शासकीय SRC में काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, और समान स्थापना के भीतर बाहर कम से कम 1 वर्ष का काउंसलिंग का अनुभव आपके पास होना चाहिए। आपातकालीन हेल्पलाइन क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदन को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। कॉल ऑपरेटर है, कॉल ऑपरेटर है जिसके लिए आपको सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाजशास्त्र, इन सभी में आपको स्नातक होना है। छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश का आपके पास अच्छा संवाद बात करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। दूरसंचार, वेब आधारित प्रणाली में कार्य करने का 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, और आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने का जो किए हैं उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। IT सुपरवाइजर के लिए रहेगा, जिसमें कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होना चाहिए, या अन्य सब्जेक्ट में स्नातक, आपको कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डाटा प्रबंधन, प्रक्रिया प्रलेखन, वेब आधारित रिपोर्टिंग, शासकीय में आपको कॉन्फ्रेंसिंग संचालन की क्षमता आपके पास होना चाहिए। मल्टीपर्पज स्टाफ रहेगा, जिसके लिए 8वीं पास है, 8 पास आउट रखा गया है, एक्सपीरियंस रखा गया है, कार्य का अनुभव हो तो डाल सकते हैं। रात्रिकालीन गार्ड के लिए रहेगा, 8वीं पास है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, शासकीय या प्रतिष्ठित संस्था से। सेवानिवृत्त मिलिट्री, पैरामेडिकल आदि को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद परियोजना समन्वयक के लिए रहेगा, जैसे ऊपर है। ये डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा आपका क्वालिफिकेशन का, या आप अच्छे से वहाँ पर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको और डिस्क्राइब करते गए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पूरा जितनी भी वैकेंसी सभी और इसकी क्वालिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर काउंसलर की है, सुपरवाइज़र की है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, केस वर्कर की है, 12 पास आउट रखा गया इसमें। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपको 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना है। अगर आप आपको कैटेगरी में आते हैं, आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। चलिए, और आपको आयु प्रमाण पत्र के संबंध में आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अगर ये नहीं तो 8वीं का मार्कशीट, अगर ये नहीं तो 10 का मार्कशीट आपको अटैच करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर आप 10/11 के अंदर आएंगे तो आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पे नोटरी करके आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। चलिए, कैंडिडेट और समिति संस्था की नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। शासकीय शासन में जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं आपको NOC आपको लेना पड़ेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र जो कैंडिडेट होंगे अंकीय प्रणाली के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। उसका व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा लिया जाएगा जहां लागू होगा। चलिए डिटेल और भी देखते हैं।
अंकीय प्रणाली के अलावा आपका सिलेक्शन होगा। आपका क्वालिफिकेशन का 60 अंक रहेगा प्रतिशत, और आपको एक्सपीरियंस का प्रत्येक वर्ष का अनुभव 2 अंक रहेगा, अधिकतम 10 अंक के ऊपर नहीं जाएगा। आपातकालीन हेल्पलाइन क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक बोनस दिया जाएगा, और अधिकतम इसमें 10 रखा गया है। और व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित किया है। इसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। और जहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षा दोनों अलग अलग रखा गया है तो उसके लिए 10-10 अंक डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। 1:5 के व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षा के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। देख सकते हैं राज्य नियंत्रण कक्ष पद में से मल्टीपर्पज स्टाफ व सुरक्षा गार्ड पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा, और इसके बाकी जो बच रहे हैं उसके लिए साक्षात्कार बस लिया जाएगा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार लिया जाएगा। चलिए बाकी डिटेल लिखते हैं। जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एवं रेलवे चाइल्ड हेल्प डेस्क पद में से केस वर्ग पद के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं उनको कौशल परीक्षा और इंटरव्यू दोनों लिया जाएगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और 25% या 3 जो अधिक होंगे वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा 1 साल के लिए। अगर बीच में कोई खाली है तो आपको चांस दिया जाएगा, और ये वैकेंसी 3 साल के लिए रहेगा, फिर उसके हिसाब से वो आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। सही से आपको जानकारी देना, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना, सही से फॉर्म फिल करना है, और प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र पर पद का नाम लिखना पड़ेगा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। लिफाफे के ऊपर भेजने वाले का नाम, उसका पूरा डिटेल, उसका पता सभी अंकित होना चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के या कुरियर के माध्यम से आपको भेजना होगा। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी आपको सेल्फ अटैच होना चाहिए, और वेबसाइट इस पर अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको उल्लेख करना है ताकि चयन होने पे आपको सूचना दी जा सके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेट आपको ले आना पड़ेगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। इसके बाद फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।